अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल बुक्स प्रो में खुश आमदीद। वर्चुअल बुक्स प्रो में आज हमने डिस्कस करना है कि हाउ वी रिकंसाइल बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड अकाउंट इन क्विक बुक्स। बैंक रिकंसिलिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपने अपना रिकॉर्ड वेरीफाई करना होता है जो क्विक बुक में आपने ऐड किया हुआ होता है थ्रू बैंकिंग फीड्स और या मैनुअल ट्रांजैक्शंस आपने एंटर की हुई होती हैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू या एक्सपेंस मैनुअल के थ्रू या जैसे भी आपने जो भी रिकॉर्ड क्विक बुक में इंटर किया हुआ होता है वो आपने वेरीफाई करना होता है अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट के साथ के आया सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो क्विक बुक में इंटर हुई हुई हैं या नहीं हुई हुई। तो बैंक रिकंसिलिएशंस से पहले आपने सारी ट्रांजैक्शंस जो भी बैंकिंग फीड में है या जर्नल एंट्रीज हैं वो आपने इंटर करनी होती हैं। उसके बाद जो है वो आपने बैंक ट्रांजैक्शंस को क्विक बुक के रिकॉर्ड के साथ वेरीफाई करना होता है, उसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशंस। तो बैंक रिकंसिलिएशन से पहले हम जाएंगे बैंकिंग में और जितनी भी ट्रांजैक्शन है कोई एक बैंक अकाउंट ले लेंगे एज ए सैंपल फॉर ट्रेनिंग पर्पस। उसको हम सारी ट्रांजैक्शंस उसको ऐड करेंगे और फिर उसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे और उसको रिकंसाइल करेंगे। तो हम ये चेकिंग अकाउंट देख लेते हैं, इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आप हम इसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं क्विक बुक में और फिर देखते हैं कि कैसे रिकंसिलिएशन का प्रोसेस होता है क्विक बुक में। तो इसके लिए हम ये सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मैच आ रहे हैं इनको मैच कर लेंगे। ये हमने डिस्कस किया हुआ कि कैसे बैंकिंग फीड को हम क्विक बुक में ऐड करते हैं, वो उसकी वीडियो हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें पड़ी हुई है, अगर आपने मिस की हुई है तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा बैंकिंग रूल पे भी एक वीडियो है, वो भी वहाँ से हम आप देख सकते हैं। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया है। तो बैंक रिकंसिलिएशन के लिए ये सेटिंग से भी आप जा सकते हैं और अकाउंटिंग से भी जा सकते हैं, बैंक रजिस्टर से वहाँ से भी जाके आप उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये जाएंगे रिकंसाइल टैब पे। तो स्टार्ट करेंगे इसको। तो ये हम फरवरी के एंड तक इसको करेंगे। तो हमने इसका सबसे पहले आपने जो रिकंसाइल करना होगा उसके मंथ, जैसे अभी आपने अगर 2023 की रिकंसिलिएशन करनी है तो वो आप स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी को आपने पहले बैलेंस उसका ओपनिंग बैलेंस डाल के उसको रिकंसाइल करना है। तो अगर कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है क्विक बुक में तो वो रिकंसाइल हो जाए और ओपनिंग बैलेंस आपका करेक्ट हो जहाँ से आपने शुरू करना है। अगर नई क्विक बुक आपने शुरू की हुई है और नए आपने वहीं से उसको स्टार्ट करना है तो वो 1 जनवरी से अगर आप कर रहे हैं तो 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस आपने डालना है। वो जर्नल एंट्री के थ्रू आपने ओपनिंग बैलेंस डाल देना है अपने सिस्टम में क्विक बुक में, ताकि आपका ओपनिंग बैलेंस इन क्विक बुक और ओपनिंग बैलेंस इन बैंक वो सेम हो और उसमें कोई इशू ना हो। और वहां से फिर आप रिकंसाइल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमने ट्रांजेक्शन 28 फरवरी तक इंटर की हुई है और हमने ये इसका बैलेंस नोट किया हुआ है 376.62 है। ये यहाँ पे हम एंडिंग बैलेंस डाल देंगे और यहाँ पे आपने एंडिंग डेट सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करके फिर आपने स्टार्ट रिकंसिलिएशन पे क्लिक करना है। तो ये इस तरह का आपके पास विंडो आ जाएगी, इसमें सारी ट्रांजैक्शंस जितनी भी आपने इंटर की हुई हैं थ्रू बैंकिंग फीड या किसी मैनुअल जर्नल एंट्री के थ्रू या एक्सपेंस के मॉड्यूल से या जहाँ से भी आपने की हुई है वो सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आ जाती हैं। जो बैंकिंग फीड के थ्रू आपने की हुई होती हैं वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि बैंकिंग फीड के थ्रू आती हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाती हैं कि ये क्योंकि बैंकिंग फीड से क्विक बुक में ऐड हुई हुई है, ऑलरेडी बैंकिंग फीड से थी तो वो ऑलरेडी क्विक बुक उनको ऑटोमेटिकली चेक मार कर देता है। तो ये बाकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जैसे चेक के थ्रू आपने एंट्री की हुई है, एक्सपेंस मॉड्यूल से की हुई है, यानी जो भी मैनुअल आपने ट्रांजैक्शंस की हुई होती हैं वो अनचेक ही होती हैं, वो आपने वेरीफाई करनी होती हैं बैंक स्टेटमेंट के साथ। बैंक स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई करके आप उनको चेक करते हैं और फिर जो है वो आपका रिकंसिलिएशंस प्रॉपर होती है। अभी ये देखें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अनचेक हैं तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि जो आपका रिकॉर्ड है वो आपने प्रॉपरली वेरीफाई नहीं किया हुआ और इसमें कोई 2000 के करीब 1946 पॉइंट समथिंग डिफरेंस आ रहा है। ये इसका पहले बिगनिंग बैलेंस था जो मंथ के स्टार्ट में होगा। ये हमने क्लोजिंग बैलेंस इसका डाला था अभी
और ये वाला जो बैलेंस है ये क्लियर मींस के ये जो जितने भी बैंकिंग फीड के थ्रू हमने ट्रांजैक्शंस की हुई है वो अमाउंट ये आ रही है। और ये जो है 7 डिपॉजिट्स हैं जो आपकी इनकम की ट्रांजैक्शन इंटर हुई हुई है। तो चूंकि ये एक सैंपल कंपनी है और इसकी ये सारी ट्रांजैक्शन सही हैं, इसकी कोई बैंक स्टेटमेंट तो नहीं है, ये एक हम ट्रेनिंग पर्पस के लिए हम देख रहे हैं। तो ये हम सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी हैं इनको हम वेरीफाई कर देंगे और इनको अज्यूम करेंगे कि ये सही है और ये बैंक अकाउंट जो बैंकिंग स्टेटमेंट है वहाँ पे भी शो हो रही है। इनको वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से ऑल भी चेक कर सकते हैं। तो ये हम करते जाएंगे। ये हमने जब सारी सिलेक्ट कर ली है तो ये ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो गया और इसने ग्रीन सिग्नल दे दिया, आपको ग्रीन दे दिया और यहाँ पे डिफरेंस भी जो है वो 0 आ गया है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले एंडिंग बैलेंस डालना है जिस मंथ की भी आपने रिकंसिलिएशन करनी है। वो डालेंगे तो इस तरह की विंडो आ जाएगी। आपने बैंक स्टेटमेंट से जो है वो एक एक ट्रांजैक्शन अगर बैंकिंग फीड से ऐड हुई हुई है तो आप सारे ही सिलेक्ट कर सकते हैं उनको। सारे जैसे सिलेक्ट करेंगे अगर वो ओके है, वेरीफाइड है, उनमें कोई इशू नहीं है तो इस तरह आपका रेकनसाइल हो जाएगा और डिफरेंस जो है वो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी क्विक बुक पे काम कर रहे हैं जिसमें अकाउंट रिसीवेबल भी हैं, थ्रू एक्सपेंस मॉड्यूल से भी एंट्री हुई हुई है, चेक्स के थ्रू भी हुई हुई है, बिल्स के थ्रू भी हुआ हुआ है, इनवॉइसेस भी हैं, तो फिर आपने प्रॉपरली वेरीफाई करनी है क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि बिल के थ्रू एंट्री हुई होती है वो बिल मैच नहीं होता। और जब बैंकिंग फीड्स में ट्रांजैक्शन आती है कुछ पॉइंट का फर्क होता है, जैसे पॉइंट 1 का हो गया, 2 का हो गया, तो वो बिल की भी एंट्री हो जाती है और जो बैंकिंग फीड से ट्रांजैक्शंस आई हुई होती है उसकी भी एंट्री क्विक बुक में हो जाती है। तो वो फिर या एक्सपेंस अगर है तो एक्सपेंस डबल काउंट हो जाएंगे, अगर इनकम है तो वो इनकम डबल काउंट हो जाएगी। एक थ्रू इनवॉइस या बिल आपने इंटर किया होगा वो उसके थ्रू वो हो जाएगा। और दूसरा जो आप बैंकिंग फीड के थ्रू ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली एक्सपेंस या इनकम को मार करेंगे उसके थ्रू वो डबल एंट्री हो जाएगी। तो ये आपने प्रॉपरली वेरीफाई करनी है सारी एक एक ट्रांजैक्शंस उनको चेक करके। अगर कोई ट्रांजैक्शंस आपने सारी चेक कर ली और कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो आपको बैंक स्टेटमेंट से नहीं मिली लेकिन क्विक बुक में इंटर हुई हुई है तो वो अगर आप किसी बिजनेस के लिए बुक कीपिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं या अकाउंटेंट हैं किसी कंपनी के, तो आपने बिजनेस ओनर से पूछना है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो इसमें शो हो रही है। अगर उसने खुद से बुक कीपिंग की हुई है और आपको जैसे रिकंसिलिएशन का टास्क दिया है तो वो आपने उससे कंफर्म करना है कि ये या किस चीज़ की ट्रांजैक्शंस है और ये हमने उसमें बैंक में हमें कहीं भी फाउंड नहीं हुई या मिली नहीं है तो इसकी डिटेल्स आप हमें बता दें। अगर आपने खुद काम किया हुआ तो आपको पता होगा कि आपने बिल क्रिएट किया था और बिल में कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ अमाउंट ऊपर नीचे थी और वो ट्रांजैक्शन थ्रू बिल के भी इंटर हो गई है और थ्रू बैंकिंग फीड में भी आपने एक्सपेंस में नोट कर ली है। तो जब ये सारी आपने मैच कर ली, वेरीफाई कर ली, तो फिर आपने ये फिनिश करना है। तो ये आपकी बैंक रिकंसिलिएशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से फिनिश करेगा और ये आपको मैसेज देगा यू रिकंसाइल्ड दिस अकाउंट और आपने डन कर देना है। डन करके ये फिर यहाँ पे डेट दे देगा कि लास्ट डेट जो है वो कब तक आपने इसको रिकंसाइल किया था। ये रिकंसिलिएशन जो होती है मंथ के एंड पे होती है और उस मंथ की पूरी डिटेल्स जो है आपने वेरीफाई करनी होती है बैंक स्टेटमेंट्स के साथ। तो ये 28 फेब तक हो गई है। अब जब मार्च का मंथ खत्म होगा तो बैंक स्टेटमेंट आएगी और बैंक स्टेटमेंट से फिर आपने एंडिंग बैलेंस लेना है। एंडिंग बैलेंस यहाँ डाल के यहाँ पे डेट मार्च की आ जाएगी, 31 मार्च आ जाएगा, उसको फिर आपने इसी तरह स्टार्ट रिकंसाइल करना है और मार्च भी आपने रिकंसाइल कर लेना है। इसी तरह ये सिलसिला चलता है मंथ टू मंथ। और अगर आपने इसकी अकाउंट की हिस्ट्री देखनी हो कि कितने मंथ आपने रिकंसाइल किए हैं, कितनी इसकी पहली रिकंसिलिएशंस होती हैं, तो ये आपने हिस्ट्री में जाके देखना है। ये क्योंकि सैंपल कंपनी है, एक ही अभी हमने इसको किया तो ये एक ही शो हो रही है। इस रिपोर्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट करेंगे तो ये पीडीएफ में भी सेव हो जाती है और आप इसको अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। ये देखें सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स इसमें आ रही है कि जो जो अमाउंट हमने रिकंसाइल किए हैं इसमें। तो ये सारी डिटेल्स इसमें आ रही है। ये आप इसको सेव करके एज ए सैंपल ऑफ योर वर्क यू कैन सेंड टू योर क्लाइंट्स एंड आल्सो यू कैन अटैच इन योर रिकॉर्ड।
तो ये इस तरह रिकंसिलिएशन हो जाएगी। यहाँ से आपने इसकी समरी देखनी है। अगर फिर आपने नेक्स्ट मंथ रिकंसाइल करना है तो दोबारा आपने ये रिकंसाइल पे क्लिक करना है, तो वही विंडो ये ओपन हो जाएगी। तो ये था बैंक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस। इस तरह करके आपने, अगर आप बुक कीपर हैं या फ्रीलांसर अकाउंटेंट हैं, इंटरनेशनल बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो ये आपने इस तरह पहले ट्रांजैक्शन ऐड करनी है, थ्रू बैंकिंग पेड करनी है, और फिर जो है वो आपने इस तरह एंड पे रिकंसाइल करके प्रॉपर वेरीफाई करके जो एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। तो उम्मीद है ये आपको रिकंसिलिएशन की समझ आ गई होगी। अगर कोई फिर भी पॉइंट आपके जहन में मिसिंग है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी ईमेल पे आप राब्ता कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी प्लेटफॉर्म मौजूद है, उसके थ्रू भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह